जेसन स्टेथम बस लकड़ी काटना चाहता था, लेकिन उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। जब वह मुड़ा तो उसे आसपास कोई नहीं मिला, जिससे वह हैरान रह गया। वह आगे बढ़ता रहा, अपने आसपास नजरें दौड़ाता रहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। उलझन में उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उस पर हमला हो गया। खुशकिस्मती से जेसन ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और बच निकला, लेकिन उसके आसपास और भी नकाबपोश लोग दिखाई देने लगे। जेसन के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाली और जवाबी हमला किया। तेज वारों की बौछार के साथ उसने सभी नकाबपोशों को मार गिराया। उसी समय जेसन ने अपने बचपन के दोस्त के घर से काला धुआं उठते देखा, तो वह तुरंत मदद के लिए दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोस्त का घर जल चुका था और उसका दोस्त नकाबपोशों से घिरा हुआ था। जेसन ने तुरंत एक बूमरैंग फेंका, जिससे एक नकाबपोश गिर गया और फिर तलवार निकालकर अपने दोस्त की मदद के लिए लड़ाई में कूद पड़ा। दोनों काफी कुशल योद्धा थे और जल्दी ही उन्होंने दुश्मनों को खत्म कर दिया। लेकिन जेसन यही नहीं रुका, वह अपनी पत्नी को ढूंढना चाहता था और बाकी गाँव वालों को बचाना चाहता था। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग गाँव पर हमला क्यों कर रहे हैं। यह गाँव ईमानदार और मेहनती किसानों का था, जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते थे। जेसन एक साधारण ग्रामीण था, जिसका एक खुशहाल परिवार था। उसकी पत्नी सुंदर, गुणवान और परिवार के प्रति समर्पित थी, और उसका बेटा चंचल, बुद्धिमान और प्यारा था। वे तीनों गांव में शांत और सुखी जीवन जी रहे थे। लेकिन उनकी यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। एक दिन उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर मायके गई, जबकि जेसन घर पर लकड़ी काट रहा था। तभी नकाबपोशों ने हमला कर दिया। अपने दोस्त को बचाने के बाद जेसन तुरंत गाँव वालों की मदद के लिए गया। उसने देखा कि पूरे गाँव पर हमला हुआ था और कई निर्दोष लोग मारे जा चुके थे। गुस्से में जेसन और उसका दोस्त लड़ाई में कूद पड़े और कई दुश्मनों को मार गिराया। लेकिन दुश्मनों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और अंत में वे थकने लगे। तब जेसन ने चालाकी दिखाते हुए उनके नेता पर हमला करने का फैसला किया। उसने तेजी से नेता को घोड़े से गिराया और एक बार में उसे खत्म कर दिया। बाकी दुश्मन डरकर भाग गए। जेसन फिर अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने निकला। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो उसने देखा कि सब मारे जा चुके थे और उसका बेटा भी खतरे में था। गुस्से में उसने दुश्मन को मार गिराया, लेकिन अंत में उसका बेटा दुश्मनों के हाथों मारा गया।